मैंने पिछले 21 दिन लगातार मेडिटेशन की। पर क्यों? पिछले कुछ दिनों से मैं ये फील कर रहा था कि मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और जब भी शाम में मैं अपनी टू डू लिस्ट चेक कर रहा था तो वो अनकम्प्लीट रह जाती थी। और एक दिन परेशान होकर मैंने ये सर्च करना स्टार्ट किया कि इसका रीज़न क्या है, और मेरे सामने एक टर्म आई, अटेंशन स्पैन। पर ये अटेंशन स्पैन क्या होता है? बाय डेफिनेशन, attention span is the length of time for which a person is able to concentrate on a particular activity or subject. मीन्स हम कितनी देर तक एक ही चीज़ पर पूरे फोकस से काम कर सकते हैं, वो होता है हमारा अटेंशन स्पैन। ईयर 2000 में एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था। मीन्स कि 12 सेकंड के बाद हमारे ब्रेन में कोई और थॉट आता था। ये आपको काफ़ी कम लग रहा होगा, राइट? 2024 में एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है, एक गोल्ड फिश से भी कम। हमारा ब्रेन कुछ चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकता है क्योंकि उसको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता और साथ में रिवॉर्ड डोपामिन बहुत इजीली मिल जाता है, जैसे कि गेमिंग या फिर माइंडलेस स्क्रॉलिंग। पर इशू वहाँ आते हैं जहाँ रिवॉर्ड्स बहुत ही कम मिलते हैं, जैसे कि स्टडी के टाइम। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका ब्रेन स्कैटर होने लग जाता है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण आप एक चीज़ पर बहुत देर तक फोकस नहीं बना पाते। तो इसका रीज़न जब मैं ढूंढ रहा था तो सामने बस एक ही चीज़ आई, फ़ोन, और फ़ोन में भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। पर मेरे अटेंशन स्पैन का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से क्या लेना देना? असल में जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस होता है। डोपामिन को रिवॉर्ड हार्मोन या फिर गुड फील हार्मोन भी कहते हैं। ये एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारे ब्रेन में, ताकि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचा सकें। और जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर इफेक्ट करता है, जैसे कि एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। एमिग्डाला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, और हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो एसेंशियल होता है हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए। और डोपामिन के अमाउंट में थोड़ा सा भी चेंज आने से हमारी लर्निंग, मोटिवेशन, मूड, अटेंशन और भी बहुत सारे बिहेवियर्स में चेंज आता है। और यही हमारा फ़ोन एडिक्शन ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया इस वे से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डोपामिन रिलीज़ करवा सके, जिससे ब्रेन को स्क्रॉल करते टाइम रिवॉर्ड्स मिलें और वो ज़्यादा रिवॉर्ड के चक्कर में ज़्यादा टाइम स्क्रॉलिंग में स्पेंड करे। ये वो पार्ट ब्रेन का लाइट करता है जो पार्ट अल्कोहल या फिर ड्रग से लाइट अप होता है। और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया ड्रग की ये है कि ये 24 आवर अवेलेबल है हमारे लिए, और इसी से एक इन्फिनिटी लूप या फिर इन्फिनिटी ट्रैप बन जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। एक एवरेज ह्यूमन एक दिन में 80 बार अपना फ़ोन उठाता है, और मैं एक दिन में 100 बार से भी ज़्यादा बार अपना फ़ोन उठा रहा था, जो कि एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा है। और फ़ोन उठाकर मेरा सबसे पहला काम सोशल मीडिया चेक करना होता था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे अपनी फ़ोन एडिक्शन की आदत को सही करना था, तो मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, ऐप लॉक्स। मैंने एक ऐप यूज़ किया ताकि मैं डिफरेंट ऐप्स को लॉक कर सकूं। तो अब मेरे वर्किंग आवर्स में सारे स्क्रॉलिंग वाले ऐप्स लॉक हैं। थोड़े टाइम तो सब सही चला, मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई और मैं काफ़ी सारे टास्क सही टाइम पर कंप्लीट कर पा रहा था। पर कुछ टाइम बाद मैं फिर से फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, पर यह तो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने फिर से सर्च स्टार्ट की कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे सामने एक पॉइंट आया, फोकस। माय ब्रेन वाज लैकिंग फोकस। पर इसका सोल्यूशन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगी मेरे अटेंशन स्पैन को सही करने में? तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक कनेक्शन बना लेते हैं जब भी हम कोई काम रिपीटेड वे में करते हैं। तो जब हम स्क्रॉलिंग पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के कनेक्शंस बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट कनेक्शंस वीकन हो जाते हैं। मेडिटेशन उन वीक हुए कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसे हम न्यूरॉन्स को रीवायर करना भी कहते हैं, जिसके कारण हमारा खुद पर या हमारे ब्रेन पर कंट्रोल बढ़ता है और हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग से। तो ये सब पढ़ने के बाद मैंने खुद मेडिटेशन स्टार्ट की। पर मेडिटेशन जितनी दिखने में आसान है, असल में उतनी आसान नहीं है। ये मुझे समझ आया थोड़े टाइम मेडिटेशन करने के बाद। मेडिटेशन करने के लिए मैंने डिफरेंट ऐप्स का यूज़ किया, मैंने रिलैक्सेशन म्यूज़िक की भी हेल्प ली। थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने अपने फोकस को बढ़ते हुए देखा। जहाँ मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फोकस कर पा रहा था, वहीं आज मैं 15 मिनट तक फोकस कर सकता हूँ। ये इतना ज़्यादा नहीं है, पर अगर मैं थोड़ा टाइम और करता रहा तो श्योर मैं 30 से 40 मिनट तक फोकस कर पाऊँगा। तो असल में मैंने क्या सीखा?
सिर्फ फ़ोन को साइड में रख देने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होने वाली। काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्टर्स चाहिए होंगे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और वही मेरे साथ हुआ। काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो में।